हरे कृष्णा। श्री ललित माधव नाटक श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित। विशाखा ललिते, मैं कमल दलों को शीघ्र लाती हूँ, तब तुम श्री राधा को अपने पटांचल से हवा करो। इतना कहकर भागकर चली जाती हैं और पर्दे में से आवाज आती है। राधा की उत्कृष्ट विरह के अत्यधिक दीनता को देखकर मानसी गंगा सूख गई हैं। अहो, जिसकी चोटी पर दुर्वा के सूर्य रथ के घोड़े भोजन करते उतना ऊंचा था, वह आज गोवर्धन संकुरित होकर केवल 100 हाथ भर ऊंचा रह गया है। श्री राधा चेतना प्राप्त कर, किंतु अपने को ललिता समझकर प्रेममय ईर्ष्या के साथ बोली, सखी राधे, अलिक मान दुल लीला को त्याग करो। ललिता लंबी सांस छोड़ी, मस्तक झुका लिया। श्री राधा, अरे सखे राधे, तुम्हारे चरणों की आहट सुनकर श्री कृष्ण केली नुकुंज में प्रवेश कर गए हैं। ऐसा कहकर श्री राधा ललिता के चरणों में गिरने लगी। सखी, ये मुकुंद कुंद पुष्पों से उज्जवल कुंज में जा रहे हैं। लतावली मानो हंसती हंसती मधुर गुंजन के द्वारा शीघ्रता कर रही। अतः हे उन्मते, चरण पतिता, इस सहचरी को व्यथित मत करो। यह दुर्लभ श्रेष्ठ अवसर तुम्हारी मुग्धता के कारण विफल हो गया। ललिता, हाय, मैं मंद भागनी देव के द्वारा मारी गई हूँ। ऐसा कहकर फुटकार कर रोदन करने लगती हैं। विशाखा निकट आकर आदर के साथ, ललिते क्या करती हो, धैर्य धारण करो। राधा श्री राधा के साथ विस्मय सखी, क्या तुम ललिता हो? ललिता गदगद होकर, हाँ मैं ललिता हूँ। श्री राधा, अहो सत्य कहती हो, क्या मैं राधा हूँ? चारों ओर देखकर निश्चय ही सब बनमाला के पुष्पों को चयनात यहाँ कर आई हूँ। श्री कृष्ण के कर्णभूषणात्मली का स्तवक का चयन करें। ऐसा कहकर पुष्प उद्यान में आतंक पूर्वक, अहो आश्चर्य, मलिका पुष्पों की कलिकाएं ऐसी खलित क्यों हो रही हैं? पदम समूह को कोरक क्यों चारों ओर टूट रहे? जाति पुष्पों के मुकुल क्यों श्याम क्रांति धारण कर रहे? हाय, श्री हरि के वृंदावन में अति शीघ्र इस प्रकार की दुर्गति क्यों उपस्थित हो गई है? दोनों निश्चय ये वन स्थली महादावनल की ज्वाला की दग्ध हो रही। श्री राधा, ललिते नहीं जानती हो किस कारण आज मेरा चित्त तीक्ष्ण दावनल कीड़ा के द्वारा परिव्याप्त हो रहा। अतः जिन्होंने दृष्टि मात्र से प्रचंड दावनल मंडल का मंडन किया, उस व्यसन का अनुसरण करें। ललिता, प्रिय सखी, चलो ऐसा ही करें। 3 परिभ्रमण करती हैं और श्री राधा सहर्ष गोपेंद्र नंदन अनंत दूर नहीं, क्योंकि गोमंडली दिख रही। ऐसा कहकर परिक्रमण के उद्वेग के साथ, हरि हरि श्री हरि, ये धेनु श्रेणी अश्पूर्ण लोचन होकर तृण भोजन नहीं कर रही है। मुख के निकट वत्सगढ़ उपस्थित होने पर भी उद्घूर्णा प्राप्त होने के कारण उनका लेहन नहीं कर रही, केवल हरावलंबों से चारों दिशाओं का भेदन कर रही। वह सम्मान में छीड़ होकर गिरी जा रही है। पर्दे में कंस राजा के वृक्ष में रोषपूर्वक कंस सर्व दर्शन करे, जिसने गोष्ठ तड़ांग के जीवन रूप श्री हरि का अपहरण किया। हाय, धिक्कार है, ये आभीर मीन भूमि तल में लुठित हो रही है। आंतरिक कष्ट के कारण श्वास तरंग शिथिल होकर श्वेत दशा को प्राप्त कर रही। हाय, आज इसकी रक्षा कौन करेगा? श्री राधा कांपती हुई घुड़ित होकर मूर्छित हो जाती हैं। ललिता, सखी धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। श्री राधा नेत्र खोलकर आकाश देखती हुई, हे देव दिवाकर, राधिका प्रलाप कर रही, उसके अभिष्ट साधन करो। विशाखा संभ्रम के साथ सहत रशिम भानु के द्वारा मंगल विधान हो रहा। श्री राधा अनुसुनी की तरह, हाय हाय, हे सखी, सर्व प्रकार से मधुसूदन की मधुरिमा से परिपूर्ण पद चिन्हों के द्वारा यमनानुकूल
ये तटभूमि का जगत की दृष्टि को हरण करने वाली ऐसी एक विलक्षण दशा को प्राप्त हो रही। ये मेरे नयनों को पथवती होकर इंद्रिय वृत्तिय विवश कर रही। ललिता, सखी आओ, इस पुलिन में सूर्य की आराधना कर अभिष्ट प्रार्थना करें। श्री राधा, पुलिन में लौटकर, हे कमल नयन, जिस पुलिन में तुमने हम सब गोप बालाओं के साथ प्रयण पूर्व संतोष लहरी की रचना की, उस यमुना पुलिन में हम सब व्यथित होकर पड़ी हुई हैं। अतः तुम आलिंगन के द्वारा अब हमें प्रसन्न क्यों नहीं करते हो? ललिता, यमुना का अवलोकन कर, हे भागनी, तुम सूर्यवंश की भूषण स्वरूपा हो। तुम्हारे पास मधुसूदन का वृतांत जानने के लिए हम सब आई हैं। श्री राधा, हे सखी यमुने, तुम्हारा ये नवीन तट मणिकमय अटकालियों के स्पर्धाकारी कुंजों से शोभित होकर कृष्ण की घीड़ा ग्रह रूप में परिगत हुआ, ऐसा कहकर मूर्छित हो जाती हैं। विशाखा, ललिते, वनमाली की मलिका माला को इस नसाग्र में धारण कराओ। दोनों ऐसा ही करने लगी। श्री राधा, बहु क्षण के पश्चात चेतना लाभ कर, ललिते सुनो, हे सखी, मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा। वह स्वप्न बलवान होकर जागृत दिशा में प्रतीति उत्पन्न कर रहा। मैंने देखा कि कोई एक दुरात्मा दूत कंस राजा के पास से वृंदावन आकर श्री कृष्ण को रथ में ये अधोर शक्ति शांत हो ब्रज में मंगल विराजमान करे। अतः मैं दुस्वप्न जात विपत्ति की शांति कामना से यमुना में स्नान कर मुकुंद को दर्शन करूंगी। विशाखा, सखी चलो, हम सब खेला तीर्थ काली देह पर गमन करें, जहाँ मुकुंद सर्वदा कीड़ा करते। ऐसा कहकर प्रस्थान करती, तदंतर वृंदा और मुखरा प्रवेश करती हैं। मुखरा, वत्से राधा अब क्या कर रही है? वृंदा, आर्य देखो, वह विशाखा के साथ खेल अतीर्थ में अवगाहन कर रही है। श्री राधा, अति उच्च तरंग शोभा को देखकर विशाखे, ठीक ठीक, मैंने आज कालिया पुलिन पे खेला तीर्थ में पुनीत होकर अच्छा ही किया। देखो, तुम्हारे सखा नीर कमल वन में छुपकर भुजाओं को फैलाकर खेल रहे हैं। दोनों चली जाती हैं। विशाखा, तब जो जल में उतरे ललिता देखकर रोदन करती करती, हा धिक्कार, हा धिक्कार, मैं मर गई, मैं मेरा प्रिय सखी अब विशाखा के साथ गंभीर प्रभा निमग्न हो गई, जो पुनः नहीं उठ रही। अतः शीघ्र दोनों के बाद मैं भी डूब रही, ऐसा कहकर उतरने लगी। मुखरा अश्रुपात करके, हाँ विधाता, क्या हुआ? वृंदा रोदन करके, धिक्कार, क्या गति उपस्थित हुई? ऐसा कहकर दोनों दुख प्रकाश करके, आर्य शोकावेग में जल उतरती ललिता को शीघ्र पकड़ो। दोनों ऐसा कहने लगी। ललिता अवलोकन करके मन में हाधिक गुरुतर बाधा का उपस्थित हुई। तब किसी छल से यहाँ जाकर गोवर्धन में भृंगुपात के द्वारा पाषाण की भांति कठिन शरीर में शिलाओं से चूर करूंगी, जो प्रियजन के वियोग से भी विदीर्ण नहीं हुआ। इस प्रकार कहकर शोक आवेग में संवर्ण स्पष्ट करती हैं। आर्य, मुझे त्याग करो, मैं अभी जाकर ये आश्चर्य वृतांत भगवती पौर्णमासी को सुनाती हूँ। ऐसा कहकर प्रस्थान करती हैं। आकाश में आकाशवाणी होती है। इस जगत में ऐसा कौन भाग्यवान जिन गोप सुंदरी की उज्जवल महिमा का निर्देश करने में सामर्थ हो सकता है। हाय नव विभुत वर्ण आज राधा सखी के साथ सूर्य मंडल भेद कर मुनिंद कुल दुर्लभ गति को प्राप्त हो गई है। वृंदे, आर्य सिद्धगढ़ मेघ के अंतकाल में श्री राधा की सिद्धि प्रशंसा कर रहे। मुखरा पृथ्वी गिरकर, हाय नातनी राधे, तुम कहाँ चली गई हो? वृंदा सुखेद, हाय हाय, चारों इस विपत्ति की चिंता कर मैं कटुता पुत्र बाक ज्वाला की व्याकुलित हो गई। हे पंकज जाक्षी राधिका, असमय तुम्हारी लोकांतर प्रवेश की वार्ता का श्रवण कर पुंडरी काशी हरि की क्या दशा होगी। पुनः आकाशवाणी होती है। शिव जो मुरारी के प्रणय मणि की पिटारी और जो राधिका का जीवन स्वरूपा, वह
दाड़म बीज की भांति दांतों को वाली ललिता के विग्रह से दुखी होकर पर्वत सिंह से गिर रही है। मुखरा, हाँ ललिते, मुझे परित्याग क्यों कर गई हो? ऐसा कहकर वह मूर्छित हो जाती हैं। वृंदे शोक ज्वाला में जर्जित आत्मा को यमुना के जल के द्वारा शीतल करूंगी, ऐसा कहकर यमुना में गिरने को उद्गट होने लगी। तो पुनः आकाशवाणी होती है, बुद्धे, इस प्रकार अयोग्य कार्य मत करो। वृंदा, आर्य विविमंडल से वाणी उच्चारित हो रही, अतः इसका उल्लंघन करना अनुचित है। मुखरा, तब चलो ये वृतांत भगवती को निवेदन करें। पुनः आकाश में गंभीर ध्वनि होती है। मुखरा बस से संपूर्ण रूप से नहीं सुन पाई, ये देववाणी कैसी है, कहो तो। वृंदा, कमलिनी की भांति नाशक और चक्रवाक प्रिय संगम के साक्षी स्वरूप सूर्यदेव की ये दिव्य वाणी निष्कपटता से सुनो। हे मुखरे, यमुना जल में निमग्न होकर महासास कार्य मत करो। पुनः प्रमोद सुधा के द्वारा अर्थात श्री राधा कृष्ण के मिलन के द्वार महान उत्सव पूर्ण होगा, ऐसा कहकर दोनों चली जाती हैं। हरे कृष्णा।